पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसिंह जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रहे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है। गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसिंह नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न शराब दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है। डर गया वो, कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था। सांवरा सांवरा सेठ, सांवरा यानी काला। कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहा जाओगे तुम द्वारका, द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए। साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे ये तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने। तो उन्होंने दोष तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के अगवैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा, फिर ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी। इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है? हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसिंह की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना,
उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी जैसे तैसे, पानी से हाथ गीले कर करा के। और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में। वो परम अक्षर ब्रह्म कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पे आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी का गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा सिर पे धोती डबल टांगों वाली और कान में बही टांग के, हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहां पहुंच गया भक्तों के पास। उनसे कहा, भाई कैसे बैठे हो महात्माओं? उन्होंने देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसी नाम का सेठ था और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था और हमने उनको ज्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहां रखे पाएंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं, अरे किसने बका दिए तुम भक्तों? मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे, लाला जी हले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतो। और परमात्मा बांध रहे गठड़ी 500 रुपया की, 1-1 रुपया नुकती फरेस जानू आज बन के आया होगा। ऐसे पटके नुकेले में गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो सारे बकाल बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई। और 500 रुपये दे दिए और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसी जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा। और कह दिया उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसी जी की हुंडी झाली वो सांवल सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत
क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के, परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है। अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है, और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये
गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे। और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया। फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए, और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए। और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में। वहां परमात्मा के को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी है। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डी भाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजर व अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्मा, आपको
थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पढ़ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके, यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है, और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदों अनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे। उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर, यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो आप, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार, अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त
आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उसमें वो वेद है, उस वेद में है युग ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और दास गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अत्यो,
ये कबीर अतो, हम इसको बै बोलते हैं, वै को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या लिखना था कबीर देव लिख देते, ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है, ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिए ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मन परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, एक बुक है यजुर्वेद, हॉली बुक, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद। और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है, इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं, ये देखिएगा। ये यजुर्वेद का 6300 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपदे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहाँ पर इस अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कौन कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहाँ इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहाँ लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से। अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही यजुर्वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
86 के मंत्र 26 में अब आसानी से समझ में आओगा। यज्ञ इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था, यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुलोक के, यानी उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहां, उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में। ये कितना, जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। वह राजा के समान, राजेव राजा। देखो हम देखना यहाँ, हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे। वह है राजा के समान, ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह, यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर
शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब विचार करें, अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहां आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी के ऊपर धातु पर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ उस एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जो उसके, जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जहां जिस आधार को बनाकर गिरती है वो भी परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 के बाद 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं, और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने के लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है, और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान
यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में वो सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बनाकर वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति उनकी। और तीसरी स्थिति वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही पल में, यानी हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहाँ दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है और वहां से गति करके आता है। प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? जी ममता। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग गांव सतनौर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी उनसे पहले, जुड़ने से पहले हम लोग ने सतपाल जी महाराज जी की शरण में गए हुए थे। हमें ये था कि परमात्मा से जुड़ने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग सतपाल जी महाराज जी की से नाम उपदेश लिया था। कितने साल तक आपने उनकी भक्ति की? हमने 3 साल तक उनके बताए नाम का जाप किया। क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने बताया था कि सोहंग करना बताया था, सांसों से छोड़ते हुए लेते। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि जब पता चल गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे नकली जाप हैं। फिर उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिले जी। परेशानियां तो उससे पहले भी बहुत सारी चल रही थी। दिमागी तौर से भी परेशान थे और फिजिकली भी बहुत सारी परेशानियां थी,
लेकिन उनसे यहाँ जुड़ने से बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी परेशानियाँ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ था वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हम लोग 2010-11 से सत्संग तो सुनते थे, लेकिन रेगुलर सत्संग कभी नहीं सुन पाए थे। लेकिन और थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि हमें रेगुलर सत्संग ना सुनने की वजह से हमें लगता था कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दूसरों की सिर्फ बुराइयां करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये है वो है, थोड़ा हंसी मजाक में उड़ा देते थे या थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन फिर कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते थे कि ममता कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कोई सच्चा संत दुनिया में आता है तो दुनिया ने उसको गलत ही कहा है, कहीं यही संत रामपाल जी महाराज कहीं सच्चे संत परमात्मा के भेजे हुए संत तो नहीं हो, कहीं हमारा मनुष्य जन्म बेकार चला जाए। तो मेरे मन में भी आता था, मैंने कहा हाँ। और कहते जो हम भक्ति कर रहे हैं सत्यपाल जी की बताई हुई, कभी लगता ही नहीं है वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही जो परमात्मा के बारे में सुनी है, उन चीज़ों का हमें कभी आभास ही नहीं हुआ। तो हम लोग दोनों के विचार एक जैसे ही थे, परमात्मा को पाने की इच्छा थी। फिर हम लोग हस्बैंड मेरे आर्मी में थे, हम लोग देहरादून में रहते थे, वहाँ से हमने ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए SMS किया, तो किसी वजह से शायद नहीं पहुँच पाई। फिर 2013 में हस्बैंड मेरे रिटायरमेंट होके हम लोग घर पे आए, तो वहाँ से फिर से हमने SMS किया, वही बातें फिर से दिमाग में आ गई थी, दिमाग आत्मा को झंझोड़ रही थी वो बातें कि कहीं हमारे ये मनुष्य जन्म सच में बेकार ना चला जाए, संत रामपाल जी महाराज ही कहीं असली संत ना हो और हम लोग इनसे वंचित रह जाएं। तो फिर ज्ञान गंगा हमारे पास 10 दिन में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद तो हमने पूरी ज्ञान गंगा पढ़ी भी नहीं थी, थोड़ी सी बातें 15-20 पेज जो पढ़े उसको पढ़ के ही पैरों के नीचे से ज़मीन हमारी खिसक गई थी कि हम लोग गलत साधना में फंसे हुए हैं, गलत गुरु की शरण में लगे हुए हैं, हमें बचना है तो जल्दी से जल्दी बरवाला आश्रम पहुंच जाएं। तो 1 हफ्ते बाद ही हम लोग किताब पूरी पढ़ी भी नहीं, ज्ञान लेने के बाद ही वहाँ से नाम उपदेश लेने के बाद हमने ज्ञान को धीरे धीरे समझा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा आपने पढ़ी, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई? जी, उसमें लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हुए थे कि इस दुनिया से हमेशा के लिए संसार से छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है, उसके लिए पहले हमें जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी ये लोग सारे मिलके इस सृष्टि को चला रहे, इनका कारोबार सारा दारमदार उन पे है। तो उनका कर्जा उतारना भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए। तो उनका कर्जा उतारने के जो नाम जाप हैं वो सिर्फ असली संत ही दे सकता है, जिसको परमात्मा की तरफ से आदेश होगा। तो वो संत सिर्फ केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके बारे में सारे प्रमाण भी हमने देखे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो संत इन देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, सृष्टि रचना के बारे में बता देगा खोल के, और कैसे किस किस देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भक्ति कैसे करनी है, सारा खोल के इस वृत्तांत को समझा देगा, रहस्य को, वही संत पूर्ण संत होगा। लेकिन कुछ अन्य संत रामपाल जी महाराज से खफा हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनकी निंदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से पहले जैसे हम लोग दूसरे संत की शरण में, अब तो संत कहना भी हमें वो लगता है कि संत है ही नहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के सिवा, क्योंकि हम लोग सारा सच झूठ जान चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से शायद चिढ़ होती है कि पता उन लोगों को भी है कि उनके पास कोई भक्ति नहीं है, कोई परमात्मा का रास्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस चीज़ का आभास जब हम लोग कर सकते हैं कि वो उन नकली संतों से भक्ति लेके जो कर रहे थे उससे हमें कुछ महसूस नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था, तो उन संतों को भी ये पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो उनको ये है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दुनिया को खोल के बता रहे हैं, सबूतों के साथ दुनिया की आंखें खोल रहे हैं, तो उन्हें डर पड़ा हुआ है कि हमारी दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। जो लोग वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, व्रत आदि करते आ रहे हैं, उनका एकदम से देवी देवताओं की साधना छोड़ना कहाँ तक सही है? क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं जी, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। उनको मानने का, उनकी आराधना करने का सही रास्ता बताते हैं कि किस तरह से उनका किस जाप से हमें उनसे सुविधाएं मिलेंगी, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। मैं बचपन से किसी देवी देवता को नहीं मानती थी। हमारे घर में हिंदू परिवार से रिलेटिव हूँ, लेकिन घर में सब पूजा पाठ होते थे, व्रत भी होते थे, लेकिन मैं 8-9 साल की उम्र में भी मैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होती थी। मेरे मायका चंडीगढ़ एरिया में पड़ता है, कुराली रोपड़, वहाँ गुग्गा जी का बहुत प्रभाव है, तो गुग्गा जी की बहुत मान्यता होती थी। तो घर में जब कुछ उनका पूजा पाठ होती थी तो मैं बिल्कुल
गुस्से में आ जाती थी कि मुझे इन चीज़ों के सामने मत झुकने के लिए बोलना, मैं नहीं मानती कि इन चीज़ों से परमात्मा मिलता होगा। अब पता चल रहा है कि वो पिछली जन्म की भक्ति का असर था, कबीर साहब से हम जुड़े हुए थे पिछले जन्मों में, इसलिए वो बचपन से ही वो मन वहाँ उस तरफ नहीं टिक रहा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई है, देवी देवताओं के उन्होंने हमें जाप दिए हैं, उनसे हमारे कर्जे मुक्त होंगे और हमें सुविधाएं मिलेंगी, फिजिकली भी और दिमागी तौर पे भी, हर तरह से। आपको क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, मैं शादी के बाद मुझे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुई थी, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही मैं। डिप्रेशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया था और छींकों की प्रॉब्लम भी हो गई थी। मुझे दिन में जब छींक शुरू हो जाते थे तो किसी दवाई से बंद नहीं होते थे, 150 छींक, 200 छींक ऐसे हो जाते थे। मैं एकदम उठने लायक नहीं होती, लेकिन सब घर में सब कुछ देखना भी पड़ता था। तो उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला है, भक्ति करने से धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन से हैं? वो जो भी नियम बताते हैं वो सारे बुराइयों से हटके हैं। सिर्फ हमें बुराइयां छोड़नी है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी से गाली गलौच नहीं करना है, बस किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। हाँ, रिश्वत नहीं लेनी है और किसी से ना रिश्वत लेनी है ना किसी को देनी है, किसी के बुरे काम में सहायता नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू। अगर कोई नशा करता भी है और परमात्मा को पाना चाहता है, वो अगर दृढ़ता से परमात्मा की शरण में आना चाहता है, तो संत रामपाल जी की बताई भक्ति से हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरे हस्बैंड जी आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। वो खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि मेरी शराब तो शायद परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते, ऐसा उनका मानना था और हालात भी ऐसे थे। मुझे भी लगा करता था कि ये कभी नहीं छोड़ सकते। तो क्या नाम लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया? जी हाँ, बिल्कुल भी उस दिन के बाद तो उन्होंने कभी, उनका अंदर से अंतरात्मा ही नहीं मानती अब नशा करें, क्योंकि वो ये जो भक्ति है ना अंदर से वो विकारों को ख़त्म करती है। और मेरा जो माइग्रेन का दर्द पहले होता था, मैंने बताया ना कि मेरे को उसमें लाभ हुआ है। उसके लिए हम देहरादून में रहते थे, वहाँ से मैंने पतंजलि करके जो संस्था है एक, उनकी मैंने दवाइयाँ खाई थी। 8 महीने में मैंने 24,000 की दवाइयाँ खा ली थी। उन दवाइयों को शुरू करने से पहले मेरे को माइग्रेन के दर्द में 1 या 2 बार ही वॉमिट होता था, यानी उल्टी आती थी। लेकिन उन दवाइयों को लेते लेते मुझे 15-15, 16-16 उल्टियाँ आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो किसी गोली से नहीं रुकती थी। फिर मेरे को नसों में इंजेक्शन देते थे, तब जाके मेरी उल्टी बंद होती थी। तो इन चीज़ों से छुटकारा मुझे सिर्फ रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से ही हुआ है। और वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमें परमात्मा को पाने की चाह थी कि इस जन्म में हमें इतने दुख मिल रहे हैं, परमात्मा अगला जन्म अच्छा हो या ना भी हो, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी दोबारा इस दुनिया में, कि परमात्मा को पाना है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ आने के बाद इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, भक्ति करने से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है सब तरह से। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जी कि हम सभी लोग किसी ना किसी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना सारा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप लोग सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, किताबों में पढ़ो। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी बातों के पीछे लग के आप लोग सही संत को चुनो। सबूत दिखा रहे हैं, वो किताबों में सबूत दिखा रहे हैं, ग्रंथों में सबूत दिखा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि जो इन चीज़ों को खोल के बता देगा वही संत पूरा होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में ये भी प्रमाण है कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज नंबर 24 में लिखा है, फाही सूरत मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। धानक का मतलब होता है कि जुलाहा। उन्होंने बताया कि जिस समय में गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने दर्शन दिए थे और बताया था कि मैं धानक के रूप में काशी नगर में आया हुआ हूँ, तो उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ खोल के बता रखा है गुरु ग्रंथ साहिब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।